इस वक्त आप ये जो बदमाश देख रहे हैं, इन बदमाशों की हरकत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। आप सामने भी मैं आपको एक बार जरूर दिखाऊंगी कि इंद्री के गांव मटक माजरी में एक शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय है, गवर्नमेंट कोएड कॉलेज है, और ऐसे में उसी कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो इस वक्त आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। और जिन बदमाशों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई जो कि सीसीटीवी फुटेज से सामने आती है, 5 बदमाश हैं और 2 बाइकों पर ये आते हैं और इनकी गाड़ी पर जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, ये अपने घर की तरफ जा रहे थे, इनकी गाड़ी के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया जाता है। हालांकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं I-24 के ऑफिस में, इनका ये कहना है कि इनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उन लड़कों को जानते हैं। ऐसे में सवाल सबसे पहला यही उठता है कि आखिर वो युवक कौन थे, क्या वो चाहते थे और आखिर क्यों इनकी गाड़ी पर इस तरीके का हमला किया जाता है। और इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी वहां से भगाई और उसके बाद अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज की और वहीं से ये अपनी जान बचाकर उस तरीके से भागते हैं, क्योंकि इनके पास एक ही तरीका उस समय था कि अपनी गाड़ी को रोके ना, अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में वहां से दौड़ा लें और उसके बाद इनकी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई है। लेकिन इन्हें खतरा यह है कि रोजाना का कॉलेज में आना जाना होता है और ऐसे में फिर से इनके ऊपर हमला हो सकता है। सबसे पहले पूरा मामला क्या है, किस तारीख की ये बात है, वो मैं इन्हीं से जानूंगी। सर, क्या आपका नाम है, कौन से कॉलेज से आप आए हैं? मैडम, मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी, शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी, इंद्री करनाल में कार्यरत हूँ। इतिहास विषय को मैं पढ़ाता हूँ। रोज़ाना की भांति जैसे ही मैं 2:30 पर महाविद्यालय से छुट्टी करके अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो भादसों इंद्री रोड के ऊपर लगभग नहर पुल से 300 मीटर की दूरी पर 5 अज्ञात नवयुवक जो कि अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए खड़े थे। मैंने दूर से उनको देखा कि किसी बच्चे की मेरे ख्याल में रैकी कर रहे हैं, मैंने ऐसा आभास मेरे को हुआ। लेकिन मैं जैसे ही उनके पास पहुंचा, मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे ऊपर ही वो अटैक कर देंगे। दोनों साइड से उन 5 नवयुवकों ने जो कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने डंडों के साथ मेरी गाड़ी पर प्रहार किया। लेकिन मैंने समय की नज़ाकत को देखते हुए वहाँ से गाड़ी को दौड़ाया। आसपास कोई और भी था? कोई आसपास नहीं था वहाँ पर। मैंने अपनी गाड़ी को दौड़ाया। 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया अपने कॉलेज में, महाविद्यालय के क्लर्क से मैंने फ़ोन किया और उनको बोला कि आप थाने में फ़ोन करें कि ऐसे ऐसे करके मेरी गाड़ी पर हमला हो गया है। गाड़ी का भी नुकसान हुआ है सर? मेरी गाड़ी के साइड की, पीछे की साइड की वो लाइट टूटी हुई है और एक नीचे की इंडिकेटर की लाइट टूटी हुई है। दूसरा, फिर मैं वापस जब आया वापस इंद्री की तरफ। रहने वाले कहाँ के? रहने वाला मेरा गांव अजराना कलां है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन जब मैं इंद्री वापस आया पुलिस में रिपोर्ट करवाने के बाद और जिस जगह पर हादसा हुआ वहाँ पर मैंने 112 नंबर पर खड़ा होकर फ़ोन किया। 112 नंबर गाड़ी 15-20 मिनट के बाद आई, तब तक वो नवयुवक वहाँ से भाग चुके थे और उन्होंने मेरी फ़ोटो ली और मेरे को थाने में भेज दिया कि आप अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। लेकिन उसके बाद मैं कॉलेज में गया वहाँ पर और कॉलेज रोड के आसपास के मैंने सीसीटीवी खंगाल कर देखे। एक बार दोबारा से दिखा दीजिए जो सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे सामने आए हैं, ये बदमाश हैं। सर, जिस कॉलेज की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं, वहाँ पर वहीं की स्टूडेंट्स हैं, कोएड कॉलेज है, लड़के लड़कियाँ दोनों हैं? कॉलेज हमारा कोएड है, लड़के लड़कियां दोनों, लड़के दोनों वहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन मैं इन नवयुवकों के बारे में नहीं जानता क्योंकि आपके स्टूडेंट्स तो नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये स्टूडेंट कॉलेज के हैं या बाहर के आउटसाइडर हैं। लेकिन सर, कुछ के तो चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। 2 इस वक्त आप बदमाश देख पा रहे हैं जिनके चेहरे आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में, इन बदमाशों के बारे में कोई भी जानकारी है तो आप इंद्री थाना में जाकर यानी गुप्त तरीके से जानकारी दे सकते हैं। आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी कि आखिर किसने इनका नाम बताया। इनके बारे में अब तक कोई पहचान हो पाई? अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है मैडम। मैंने FIR दर्ज हुई है सर? अभी मेरी FIR, मैंने एक एप्लीकेशन दी है, वहाँ पर शिकायत करवाई है, लेकिन मेरी FIR दर्ज अभी नहीं हुई है। जो वहाँ के IO शमशेर सिंह जी हैं, मैंने उनसे बात की है। वो कहने लगे कि आप हमें इसके बारे में बताएं, आप ही जानकारी दें। जब मेरे को पता ही नहीं है नकाब पोस्ट कौन है, मैं कैसे जानकारी दे सकता हूँ? FIR सामने आ गए, दो
बदमाशों के तो चेहरे सामने हाँ जी, आए। 2 बदमाशों के तो चेहरे बाइकों के सामने नंबर भी आए आए हैं हैं। सामने? बाइकों के नंबर नहीं आए हैं। कौन कौन सी बाइक पर थे ये एक सिल्वर कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है और एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है। नकाबपोश थे? ये 4 नकाबपोश थे मैडम। एक ने जब मैं देख रहा था, जब मेरे साथ ये वारदात हो रही थी, उस समय एक ने जो डंडा मारा था उसका मुंह खुला था और उसको मैं, अगर मेरे सामने वो आ जाता है, मैं उसको पहचान भी लूंगा। कहकर भी गए आपको कोई गाली गलौज? ना, मैंने गाड़ी ही नहीं रोकी, मैंने गाड़ी ही नहीं रोकी मैडम। तो इसलिए मुझे तो पता नहीं है कि दोबारा भी कुछ बोल आपको रहे जान का हो, खतरा है? मुझे दोबारा जान का खतरा है और मैं बार बार यही गुहार लगाना चाहता हूँ प्रशासन से कि महाविद्यालय के अंदर भी इस प्रकार से इन जो पुलिस बाहर से वगैरह रहती है आते हैं वहाँ पर कोई पुलिस नहीं आती। 1-2 बार 112 नंबर की गाड़ी मार जाती है राउंड। उसके बाद हम कई बार ये मांग कर चुके हैं कि वहाँ पर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कम से कम पुलिस के 2 या 3 कर्मचारी वहाँ पर स्थायी रूप से रहने चाहिए। क्या लग रहा है सर, किससे जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? जब आपका कहना है कि आपकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर आपके ऊपर क्यों हमला किया गया? मुझे इस बात का तो पता ही नहीं है मैडम, लेकिन हम ये जरूर करते हैं कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए महाविद्यालय में अवश्य ही राउंड मारते रहते हैं। अगर कोई आउटसाइडर आता है उसको बाहर भगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आउटसाइडर कई बार हमें धमकी देकर चले जाते हैं कि जब भी आप बाहर निकलोगे आपको हम देख लेंगे। बीते दिनों सर किसी स्टूडेंट से कोई झड़प हुई हो, कोई बातचीत हुई हो, कोई लड़ाई हुई हो, या फिर आपने किसी स्टूडेंट को इस तरीके से डांटा हो क्लास में? ऐसा नहीं, मैंने अभी तक किसी को नहीं डांटा है, लेकिन आउटसाइडर बहुत वहाँ पर घूमते हैं। तो ये आउटसाइडर ही हो सकते हैं? मुझे लगता है कि ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं और कॉलेज के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। हाँ जी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और आभास हुआ है, जो जिन लोगों, जिस दुकान से मैंने ये CCTV फुटेज ली है, उस दुकान के मालिक से मैं मिला था। उस मालिक ने ये कहा था कि ये इन्होंने जो 4 मार्च को बच्चे रंग खेल रहे थे, उनमें से मैंने उनको वो पाइप फेंकने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने ये कहा दुकान वालों ने कि ये हमारे साथ छेड़खानी कर रहा था रंग फेंकने को लेकर। लेकिन वो, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनता है कि हम महाविद्यालय में इस प्रकार से अनुशासन को बनाए रखें कि कोई किसी लड़के के ऊपर या लड़की के ऊपर कोई इस प्रकार से रंग न फेंके, छेड़खाना का मामला न हो, कोई किसी प्रकार की। तो नशे में भी हो सकते हैं सर ये? बिल्कुल, कई बार आ जाते हैं जी। पीछे से अभी थोड़े दिन पहले कुछ बच्चे नशा भी करके आते हैं और वो नशा करते भी रहते हैं। तो इस बात को देखकर हमने, आप लोगों का तो काम है अनुशासन बनाए रखना, बनवाना बच्चों से भी, और आउटसाइडर्स का भी ख्याल रखना कि इस तरीके का कोई मामला सामने ना आए आउटसाइडर्स की तरफ से। लेकिन आप लोगों के साथ ही अगर इस तरीके से दुश्मनी निकाली जाएगी, जो मामला आपके साथ हुआ है, जो अन्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या फिर प्रोफेसर हैं, उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। ऐसे तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है। वो किसी के साथ भी कभी भी ये इस प्रकार का हादसा कर सकते हैं, क्योंकि नकाब पोश ये आते हैं बनकर। करनाल के SP गंगाराम पुनिया जी से क्या कहना चाहेंगे, उनसे कोई मांग करेंगे आप? मैं SP साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वहाँ पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए और टीचर्स की सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पर पुलिस कर्मियों को परमानेंट ही तैनात कर दिया जाए। और इसके साथ साथ मुझे भी इस बात का डर लग रहा है कि जैसे कल 4 तारीख को मेरे ऊपर हमला किया है, ये भविष्य में भी इस प्रकार से कर सकते हैं और मुझे भी सुरक्षा की आवश्यकता अब महसूस होने लग गई है। पुलिस जो आप कह रहे हैं कि परमानेंट तैनात कर दी जाए कॉलेज में, ये मांग आपने प्रिंसिपल के सामने भी रखी कि ऐसा हो? हाँ जी, बिल्कुल, प्रिंसिपल के सामने भी हमने रखी है और प्रिंसिपल साहब ने भी कई बार कहा कि यहाँ पर पुलिसकर्मी आने चाहिए। तो देखिए, जो भी कई बार क्या होता है, ना सिर्फ कोएड कॉलेज में बल्कि गर्ल्स कॉलेज में भी अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके के जो बदमाश होते हैं वो छेड़खानी करने के लिए या फिर किसी गलत इरादे से इस तरीके से कॉलेज के बाहर घूमते हैं। और हालांकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, इंद्री के मटक माजरी से पहुंचे हैं, इनके ऊपर बीती 4 मार्च को कुछ बदमाशों द्वारा, 5 बदमाशों द्वारा, जो कि 2 बाइक पर आते हैं, उन्होंने लाठी डंडों से इनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। हालांकि इन्हें नहीं मालूम कि वो बदमाश कौन थे। हालांकि इन्हें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि इनकी FIR भी दर्ज हुई है या नहीं हुई है। आपको ये भी सर पता है या नहीं पता कि FIR दर्ज हुई है? मैं मैडम SP साहब से कल मिला था। SP साहब ने फ़ोन किया था इंद्री थाने के अंदर की FIR दर्ज की जाए, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई किसी प्रकार का कांटेक्ट नहीं हो पाया है, न मेरे पास कहीं से फ़ोन आया है। फोटो दिखाई है सर इंद्री थाने में कि ये तस्वीरें हैं? हाँ, मैंने दिखाई है जी, इंद्री थाने में मैंने दिखाई है। बल्कि मैंने तो IO साहब को ये भी बोला है
कि जो बालाजी टाइल्स हैं दुकान है जहाँ से मैंने सीसीटीवी फुटेज ली है, कि हो सकता है कि सुराग उनके पास से कोई ना कोई मिल जाए, उनके पास से वो सीसीटीवी तो फुटेज इस ली जाए। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन बदमाशों के बारे में जल्द से जल्द पता लग पाए, क्योंकि अगर ये बदमाश इसी तरीके से ऐसे मामलों को अंजाम देते रहे तो हो सकता है कि अगला निशाना आप हो, या फिर हो सकता है अगला निशाना कोई और असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है अगला निशाना कोई और स्कूल का टीचर हो। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।